नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शांति धारीवाल के नाम पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उम्मीदवारी से उनको खारिज कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पिछले वर्ष 25 सितंबर की उस घटना को अभी तक नहीं भूली है, जिसमें राजस्थान में पार्टी विधायकों के एक गुट की बगावत के कारण पार्टी के पर्यवेक्षकों को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बिना राष्ट्रीय राजधानी लौटना पड़ा था। राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची में हो रही देरी के पीछे राहुल गांधी की आपत्ति है। दरअसल केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति की बैठक में राहुल गांधी की सिंगल पैनल नामों पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्रत्याशियों की लिस्ट अटक गई। कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग में राहुल गांधी एक पैनल वाले नाम देखकर हैरान हो गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने और सचिन पायलट के बीच छिड़े विवाद पर अहम टिप्पणी की है। सीएम गहलोत ने कहा कि वो पुरानी बातें भूल चुके हैं। उन्होंने सचिन पायलट खेमे को टिकट देने के मामले पर ये बात कही है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में वे सिर्फ एक ही फॉर्मूले पर टिकट दे रहे हैं, वो है विनिबिलिटी। गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट के साथ जो भी लोग थे उनको टिकट मिलने का वे विरोध नहीं कर रहे हैं। ने जिक्र किया था आपकी सरकार जब मुश्किल में आ गई थी तो मुश्किल में वो आप ही की पार्टी के जो विधायक थे बागी हुए थे उनके चलते आई थी। तो जो अब जो टिकट वितरण हो रहा है, क्या उन एमएलएज जो बागी हुए थे उन पर भी पार्टी भरोसा करेगी या आपका विरोध रहेगा? मैंने इस जवाब जो दिया था ना, ये आप पर जवाब सोच के दिया था मैंने। हमने कहा देखिए हो गया अभी एक जवाब तो देने दीजिए। मैं जब होटल में हम लोग 40 दिन रहे थे ना, जब हाईकमान के आदेश से हम लोग सब गिले शिकवे जो भी थे, एक फैसला हाईकमान ने कर दिया। तो मैं बाहर आया था, होटल से बाहर आया था, तो आप मेरे कई लोगों को शायद हो सकता है याद हो, पहला स्टेटमेंट मेरा मीडिया में था। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ हालांकि, पर आपने कहा मैं हमारे पास टाइम है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा बहुत कम होता है। मिस्टर अजय माकन जो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे, ये बैठे वहाँ असेंबली के अंदर मेरे रूम में 1 बाय 1 122 लोगों से मिले विधायकों से। उसमें जो आप कहते हैं वो विधायक भी थे, सारे लोग थे। अगर एक स्वर में कोई कहे किसी स्टेट के अंदर, उसमें राजस्थान हो सकता है जहाँ सबने कहा हम चाहे किसी के साथ पॉलिटिकल हो सकते हैं। काम के मामले में मुख्यमंत्री कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। काम के मामले में जो हम काम मांगते हैं हम काम में देते हैं, और काम इतने देते हैं जो मांगते हैं। तो मेरे जुमला बन गया, बहुत फेमस जुमला राजस्थान में है, जो मैंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। वो मैं निभाया वहाँ। राजस्थान है, और इसलिए आप समझ लीजिए वो जो गए हैं कहीं गए हैं, अभी क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वो है विनिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सुनील, आप यूं ही बोल दीजिए, आवाज आती है। Sir, I just, you know, coming back because you say इंग्लिश इनसे कीजिए। नहीं मैं I have to, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हम साउथ इंडिया से है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आप बोल रहे हैं हिंदी अच्छी बोलते, मैं जानता हूँ 25 साल से आपको। सर ये आप बोलता है forgive and forget, पर सच्चाई ये है कि जो आपका चुनाव जो हो रहा है, there is still no, you know, you have gone with a single name with the screening committee. There are a lot of problems in the finalization of candidates. Ultimately, you have been publicly fighting with Sachin Pilot and others. Sachin Pilot wants your supporters not to be given tickets. The other side, Mr. Gehloot is not wanting Sachin Pilot's supporters not to be given. Can you win this election with this kind of fighting that is taking place and public fighting that has carried on? And you said forgive and forget, but you also called somebody a traitor. So how do you go forward with that? आपने गदर का आप फिर क्वेश्चन कर दिया। मैंने यही तो कहा आपको कि हम सब एकजुट थे। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको?
एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर, उसे अंदाज कर लीजिए कितनी पकाएगी हमारी, कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है कि आ ही नहीं रही। ऐसे में उम्मीदवारों का भी इंतजार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब लिस्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ये भी बात सामने आई है कि पहली लिस्ट किस दिन जारी होने जा रही है। कोटा आई जेपी नड्डा ने कोटा संभाग के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की नब्ज को टटोला और विस्तृत चर्चा की। जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए और बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। जेपी नड्डा ने कहा कि कोटा, बूंदी और बारा झालावाड़ के कार्यकर्ता के साथ उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी से विस्तृत चर्चा भी की गई है। नड्डा ने कहा कि वीर भूमि पर आने का मौका मिला। जो जोश कार्यकर्ताओं में है उसे देखकर लगता है कि बीजेपी के प्रति जनता ने मन बना लिया है। साथ ही ये भी कहा कि जनता ने संकल्प कर लिया है कि वे कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जनता ने मन बना लिया है कि वे इस बार बीजेपी को आशीर्वाद दें। कोटा जो शिक्षा की नगरी है, लैंड ऑफ एजुकेशन, वहां मुझे आने का मौका मिला और आज मैं कार्यकर्ताओं के साथ हमारे झालावाड़, बूंदी और कोटा शहर और देहात के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मुझे मिलने का और बातचीत करने का मौका मिला और सभी के साथ मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की है। सबसे पहले तो मुझे वीरों की धरती और वीर भूमि पर आप सब लोगों के साथ मिलने का भी मौका मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जो जोश मैं अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं वह स्पष्ट रूप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार, इसको अलविदा कहने का राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। ये एक ऐसी भूमि हुई है जहां 17 रेप्स डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। 22% जो टोटल रेप्स के केसेस हैं, अकेले राजस्थान में 22% है। 15,000 से ज्यादा माइनर रेप्स केसेस रिपोर्ट हुए हैं और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वह भी बताती है कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर है। करौली की घटना हम भूल नहीं सकते, जिसमें एक दलित बहन को किस तरीके से उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके शरीर को किस तरीके से उसके साथ जो सलूक हुआ वह भी हम सबको पता है। भीलवाड़ा में जो आदिवासी बहन के साथ हुआ वह भी हम सबको ध्यान में है। ऐसे हजारों केस हैं जिसमें मानवता शर्माती है और विशेष करके सरकार की उदासीनता, गहलोत सरकार की उदासीनता हम सबको देखने में मिलती है। जब मैं युवाओं के साथ धोखा की बात कहता हूं तो 17 पेपर लीक हुए, 17 पेपर लीक्स हुए हैं। 50 लाख से ज्यादा यूथ के साथ अन्याय हुआ है और इसलिए युवाओं ने भी मन बना लिया है कि वो इस सरकार को धत्ता दिखाकर, इस सरकार जिसने उनके साथ धोखा दिया, 17 बार पेपर लीक हुए हैं और सरकार बेशर्मी के साथ खड़ी है, यह भी हमको देखने को मिलता है। अगर हम किसानों की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है
कि हमारा किसान भाई जिसको कहते थे कि कर्जे माफ कर देंगे, मेरे आंकड़ों को आप सही कीजिएगा, लेकिन 19,000 से ज्यादा किसानों की भूमि उसकी नीलामी हुई है और कुर्क हुई है, उसको कुर्क किया गया है, कॉन्फिस्केट किया गया है। ये राहुल गांधी जो आकर के बोला करते थे कि किसानों का कर्जा माफ होगा, आज 19,000 किसान अपनी धरती को, अपनी जमीन को कुर्क करा के बैठे हैं और इसलिए किसान उद्वेलित है। वो इंतजार कर रहा है कि इस चुनाव में बखूबी कांग्रेस को जनता जवाब देगी। जहां भ्रष्टाचार की बात करें तो हम सब लोगों के दिमाग में वो लाल डायरी तरोताजा है और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लाल डायरी पर बेशर्मी से वक्तव्य देते हैं, वो बताता है कि कांग्रेस कितनी उदासीन हो चुकी है और कांग्रेस इन गंभीर समस्याओं के प्रति कितना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें कहा कि उनको भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए। पूनावाला ने कहा कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस के दो नेताओं की सियासी लड़ाई अब सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगी है। शहर की मालवीय नगर सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी रही अर्चना शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे एक कार्यक्रम के दौरान कहती दिखाई दे रही हैं कि कुछ लोग पार्टी के अंदर ही मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अर्चना शर्मा ने कहा कि 4 खोखे में डील हुई है, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं, सब पता चल जाता है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की कोर समूह और संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। पहली और दूसरी सूची के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कई सीटों के बारे में क्या रणनीति होगी, उस पर चर्चा हुई है। इस बयान के बाद भाजपा के उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ गई है। भाजपा की दूसरी लिस्ट में उम्मीदवारों के नामों को लेकर इंतजार बढ़ गया। पहली सूची दूसरी सूची के बारे में अभी कोई कहा नहीं जा सकता। बैठक हुई, निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर कोर ग्रुप और संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और कई सीटों के बारे में क्या रणनीति रह सकती है, क्या होगा, इस पर चर्चा हुई। राठौर साहब, चूंकि पहली सूची जारी करने के बाद जो जगह जगह विरोध था, उसको थामने के लिए भी जो बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, जहाँ श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ का चयन होता है वहाँ छोटी मोटी बात होती है, पर इस प्रकार की कोई बात नहीं जिस पर ये कह सकते हैं कि भाई इसमें कोई हमारी पार्टी का कार्यकर्ता दूर चला जाएगा। सब लोग हैं, आपने देखा होगा सूची जारी हुई उस समय जो टेम्परेचर था वो आज नहीं है। परिवार का मामला है, मनोबल चल रही है, चलती रहेगी और सब लोग मान जाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस की सूची का इंतजार है, उसके बाद ही बीजेपी नहीं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है। कांग्रेस को देखकर कभी भारतीय जनता पार्टी चली नहीं, कांग्रेस की सूची आएगी भी नहीं। ये तो जब तक नामांकन पत्र दाखिल होने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो जाएगी और एक दिन गुजर नहीं जाएगा, तब तक सर फटोबल इनका चलता रहेगा। राठौर साहब, चर्चा ये भी है कि मौजूदा कुछ विधायकों के टिकट भी इस बार कट सकते हैं, उनके बदले नए और ऊर्जावान चेहरों को जगह दी जा सकती है। देखिए, इसके बारे में मुझे कहने का अधिकार नहीं है, ना ही मेरी जानकारी में है, पर जो भी होगा पार्टी ने अपना सर्वे करा रखा है, पार्टी का अपना दृष्टिकोण है, कार्यकर्ताओं से एक ही राय शुमारी है, उसके अनुसार ही होगा। सबके सब लोगों की राय सर्वोपरि रखती है, कार्यकर्ताओं की राय सर्वोपरि रहती है। भारतीय जनता पार्टी की काम करने की और चयन करने की संस्कृति रही है। डैमेज कंट्रोल में बीजेपी जुटी भी है, नड्डा साहब भी आज आए हुए हैं, 2 अलग अलग जिलों में प्रवास करेंगे। कांग्रेस लगातार यही कह रही पहली सूची की बात, क्योंकि आप लोगों की वहाँ स्थिति बहुत बिखराव की कांग्रेस का। मैं समझता हूँ कि नड्डा साहब पधार रहे हैं, हमारे संगठन के हमारे पदाधिकारी और प्रमुख लोगों से चर्चा करने आ रहे हैं। आगे के हर संभाग में किस बात पर कैसे कैसे रणनीति बनेगी, इस पर चर्चा करने आ रहे हैं। परंतु इसको ये नहीं कहा जा सकता कोई डैमेज कंट्रोल करने के लिए आ रहा है। डैमेज इस प्रकार का कोई है ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सूची भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वीरों की धरती और वीर भूमि पर जो जोश में अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं, वे स्पष्ट रूप से बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प ले लिया है। जनता राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। इस दौरान नड्डा ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने के साथ ही संभाग की सभी 29 विधानसभा सीटों पर फतेह का मंत्र दिया है।
राजस्थान में मौसम बदल रहा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 21 अक्टूबर से राजस्थान के उत्तर पश्चिम एरिया में एक्टिव होने वाला है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाड़मेर जैसलमेर एरिया में बारिश हुई, जिससे इन शहरों में दिन का तापमान गिरा और यहां ठंडक बढ़ी है। जैसलमेर में अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसी तरह श्रीगंगानगर चूरू में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। चूरू में अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे था। टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।